दोस्तों, हिंदी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी के लिए आप जानते ही हैं, पीटी की परीक्षा हो, आरओ या आरओ की परीक्षा हो या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कट ऑफ से बहुत नीचे रह जाएंगे। तो आज का सेशन काफ़ी स्पेशल है। इसमें हम पीवाईक्यूज यानी कि पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को, व्याकरण और शब्द संबंधी जो प्रश्न हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न होगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन पुरातन, निषिद्ध तुच्छ, कर्कश खुरखुरा, जोड़ मेल। यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सा विलोम सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या बन रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यानी कि नूतन पुरातन, ये आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर कर्कश का जो विलोम होता है, आपको पता ही है, कर्कश का विलोम हो जाएगा यहाँ पर मधुर, ठीक है। और निषिद्ध का जो विलोम होगा वो क्या रहेगा? तो इसका विलोम रहता है विहित, ये ध्यान दीजिए आप लोग। साथ ही साथ तुच्छ का जो विलोम होता है ये महान होता है, तुच्छ का महान। जोड़ का जो होगा ये घटाव रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन में है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद करना, असंभव बातों की कल्पना करना। जी हाँ दोस्तों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो महर्षि शब्द होता है इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा महाधन ऋषि, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि कौन सी संधि यहाँ पर काम कर रही है, बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, यदि शब्द के पूर्व के अंत में, अब जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो महाधन ऋषि शब्द है, तो यहाँ पर महा में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यदि शब्द के पूर्व के पद यानी कि महा के अंत में अ अथवा आ आए, तो ठीक है, और ये जो उत्तर पद है ऋषि, तो अगर यहाँ पर जो पहला शब्द हो, पहला वर्ण हो वो री हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? महर्षि हो जाते हैं। मतलब कि अर शब्द का उच्चारण होता है तो ये महर्षि बन जाता है। यही गुण संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, पार्वती रुद्राणी और भवानी, दानव निशाचर अंबक, मनोरथ स्पृहा निलय, रीता रिक्त और तिक्त। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो विकल्प ए है सही है। पार्वती रुद्राणी और भवानी ये सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। पार्वती के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उसमें उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, आर्या, सती, ये बाकी शब्द भी पार्वती के पर्यायवाची ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कई बार आता है अनिल और अनल का अर्थ स्पष्ट करिए। तो फिलहाल अनिल का जो पर्यायवाची है वो क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, अनिल का जो भाव होता है वो पवन से होता है, तो विकल्प ए हमारा सही है। अनिल के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो समीर, वात, पवमान, समीरण, प्रवात और मारुत होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वात, पवमान और समीरण ये अनिल के पर्यायवाची हैं। अनल यानी कि आग, तो अग्निपावक ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन याद रखिए कि हुतासन, कृषाण, वैश्वानर और धूमकेतु ये भी अनल के ही पर्यायवाची हैं। जो नए शब्द आ रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जामिनर जो है पूछ लेता है और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का विलोम निष्ठ, जानना, प्रकट। तो गुप्त का मतलब आपको पता है छिपा हुआ, इसका विलोम हो जाएगा प्रकट। अगर हम बात करें यहाँ पर गूढ़, गूढ़ का विलोम होगा अगूढ़, और निष्ठा यानी कि निष्ठ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनिष्ठा। तो ये तो आप जानते ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका मिल रहा है सतधन भावना, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर है व्यंजन संधि।
अब देखो यहाँ पर व्यंजन संधि क्या होती है। यदि पूर्व के पद के अंत में, आप देख रहे हैं यहाँ पर सत आ रहा है ना, तो पूर्व के पद के अंत में किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, जैसे त वर्ग है तो त थ द, ये त वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, और इसके बाद जो दूसरा शब्द यहाँ पर शुरू हो रहा है यानी कि जो उत्तर पद है भावना, तो यदि उत्तर पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो, ठीक है, तो ये तृतीय अक्षर हो जाएगा किसका, प फ ब भ, ठीक है, प फ ब भ। तो किसी वर्ग का तृतीय अक्षर या पंचमा अक्षर, स्वर या अंतस्थ वर्ण आए तो पूर्व पद यानी कि ये जो पहला पद है सत, ये त है तो इसका तीसरा अक्षर आ जाता है। जैसे कि त की जगह क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो जैसे कि सद्भावना है तो ये बन जाएगा सद्भावना। वाक धन ईस में वागीस बन जाता है, क का ग बन गया और त का क्या बन गया, द बन गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, आप व्यंजन संधि कहेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, धराधन ईश हो जाएगा, ठीक है। तो धरेश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, धराधन ईश। इसके बाद देखिए समश्रुत शब्द अली और अली शब्द, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, ठीक है। समश्रुत यानी समश्रुत मतलब समान, सुनने में समान लगता है तो उसको समश्रुत कहते हैं। तो अली और अली, तो अली का मतलब यहाँ पर होता है भौरा, अली का मतलब होता है यहाँ पर सखी से, ठीक है। इसी प्रकार से दमन, दमन जो होता है ये इसको क्या कहते हैं, दमन मतलब दबाना, ये तो आप जानते ही हैं। और दामन जो होता है ये साड़ी का किनारा होता है। दसन दांत होता है। और ये आप जानते ही हैं कि कंधा, कंधा मतलब कभी कभी इसको अंश कहा जाता है और हिस्सा इसको जो है अंश लिखा जाता है। तो अंश और अंश में जो विभेद है उसको भी समझिए आप। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए, नागर का पर्यायवाची, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चतुर, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उसमें विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, ये शब्द भी नागर के पर्यायवाची ही हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए एक प्रश्न है, एक क्विज है, बताइए कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका कमेंट फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।